नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है और आज की बड़ी खबर यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में इस बात के सबूत मिले हैं कि वहां एक जमाने में भगवान शिव का मंदिर था। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि बाबा विश्वनाथ का 450 साल पुराना मंदिर वहीं पर था। और ये सारी बातें उस रिपोर्ट में सामने आई हैं जो वाराणसी की अदालत में आज पेश की गई। ये पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। इस रिपोर्ट से यह साबित हो जाता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में बाबा विश्वनाथ का पूरा मंदिर छुपा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में शिव मंदिर होने के कई प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इस परिसर में जो आकृतियां मिली उनमें त्रिशूल हैं, डमरू हैं, कमल के फूल हैं। ये सब चिन्ह भगवान महादेव के प्रतीक माने जाते हैं। इस परिसर की दीवारों पर शंख हैं, स्वास्तिक का निशान है, घंटियां हैं, पान के पत्ते बने हुए हैं और ये सब प्राचीन मंदिर के अस्तित्व की तरफ इशारा करते हैं। हालांकि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में दोनों पक्षों की बात है, दोनों पक्षों के दावे हैं और मैं आपको दोनों पक्षों की बात सुनवाऊंगा। लेकिन सर्वे में जो मिला है, वीडियो में, तस्वीरों में जो दिख रहा है, उसे देखकर, उसकी डिटेल पढ़कर यह दावा किया जा रहा है कि बाबा विश्वनाथ का 450 साल पुराना मंदिर मिल गया है। आज वाराणसी की अदालत में कोर्ट कमिश्नर की 2 रिपोर्ट्स पेश की गई। दोनों की कॉपीज मेरे पास हैं और सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्ट में कहा गया कि बाहर से ज्ञानव्यापी मस्जिद के जो 3 गुंबद दिखाई देते हैं, उन तीनों गुंबदों के नीचे पुराने मंदिर के शिखर छुपे हुए हैं। मंदिर के शिखर के ऊपर मस्जिद के गुंबद बना दिए गए थे। मस्जिद के गुंबद जिन दीवारों पर रखे हैं वो दीवारें भी मंदिर जैसी हैं। मस्जिद की दीवारों से लेकर तहखानों तक और मस्जिद के फर्श से लेकर मस्जिद के गुंबद तक हर जगह मंदिर के निशान हैं, मंदिर के सबूत हैं, मंदिर के अवशेष हैं। एक और बड़ी बात रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ तहखानों में, कुछ दीवारों पर सर्वे से पहले चूने से पुताई करवाकर कुछ छुपाने की कोशिश की गई है। दीवारों पर श्लोक जैसा कुछ लिखा है। इसके लिए लिपि विशेषज्ञ की मदद लेने की बात भी कही गई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सारे सबूत मिल गए। अब यह मान लिया जाए कि यह मस्जिद बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर बनी है। मस्जिद में बाबा को छुपाया गया। आज मैं आपको उस रिपोर्ट की एक एक डिटेल बताऊंगा और वो सारे सबूत दिखाऊंगा जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट आज स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अदालत में पेश की। इस रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर जो 3 पैराग्राफ हैं वो ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। रिपोर्ट के पेज नंबर 4 पर जो लिखा है उसका मतलब है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के जो 3 गुंबद दिखते हैं, इन गुंबदों के नीचे मंदिर का शिखर छुपा है। और अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, सारे शब्द इस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। मैं वही पढ़ रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। इस रिपोर्ट में लिखा है, विवादित परिसर में सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुंबद के अंदर घुसकर देखा गया तो वहां पर अंदर से ऊपरी गुंबद से 8.5 फीट नीचे शंख आकार यानी शिखनुमा आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई 2.5 फीट और व्यास लगभग 18 फीट है। यह भी पाया गया कि बाहरी गुंबद की दीवार की मोटाई 2.5 फीट है। गुंबद के अंदर 3 फीट चौड़ा रास्ता गोलाकार शिखर के चारों तरफ है। इस प्रकार मस्जिद के बाहर से दिखने वाली उत्तर गुंबद के भीतर कॉनिकल शिखरनुमा स्ट्रक्चर है। यह रिपोर्ट का हिस्सा है जो कोर्ट में जमा की गई है। रिपोर्ट सिर्फ कोर्ट कमिश्नर ने तैयार नहीं की। जिस सर्वे हुआ उस वक्त कुल 52 लोग मस्जिद में मौजूद थे, जिसमें दोनों पक्षों के वकील भी थे। मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा रिपोर्ट बना दी गई। उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिरों का शिखर शंकु आकार का होता है। इस वक्त जो काशी विश्वनाथ मंदिर बना है उसका शिखर भी शंकु आकार है। रिपोर्ट कहती है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के गोल गुंबद के भीतर मंदिर के शिखर मौजूद हैं
और सबसे खास बात यह कि एक कॉनिकल शेप का स्ट्रक्चर सिर्फ उत्तरी गुंबद में ही नहीं बल्कि तीनों गुंबदों के नीचे मिला है। इतना ही नहीं, इस शिखरनुमा आकृति में फूल, पान के पत्ते और कमल के फूल की आकृतियां भी मिली हैं। पेज नंबर 4 पर और भी बहुत कुछ लिखा है। मैंने तो एक गुंबद के बारे में जो लिखा है वो आपको बताया। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा के पास ज्यादा डिटेल है, उन्होंने इसको बहुत डिटेल में समझा है। तो सौरभ, ये जो तस्वीरें हैं और ये जो डिटेल्स हैं, ये अगर आप दर्शकों को बताएं तो हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। जी रजत जी, वो रिपोर्ट जैसे आपके पास मेरे पास ही मौजूद है और अब पन्ना नंबर 4 आप कोट कर रहे थे, मैं वो पन्ना नंबर 4 की सहायता से ही कुछ तस्वीरों ग्राफिक्स के जरिए आपको बताऊंगा। आपने बताया गुंबद नंबर 1 जिसको उत्तरी गुंबद कहा गया है सर्वे में। मैं अब गुंबद नंबर 2 जिसको कि मुख्य गुंबद, जो बीच वाला जो डोम है, उसके बारे में क्या लिखा है वो आपको बता रहा हूं। उसमें भी सेम एक ही जैसा पहले गुंबद के लिए लिखा है वैसे ही उसमें भी लिखा है। यहां जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता थी, सीढ़ी की व्यवस्था हुई, अंदर घुसे और इसके बाद इस गुंबद के नीचे भी एक शंकुकार यानी कि कोनिकल शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है। अब ये जैसे अगर आप इस तस्वीर को देखें, ये तस्वीर बेहतर है, तो ये 3 गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। जो बीच वाला गुंबद है मेन डोम, अब मेन डोम की बात हो रही है। तीनों गुंबदों में दाखिल होने के लिए झरोखे बने हुए हैं, छोटे छोटे झरोखे हैं, सीढ़ी लगाकर उन पर चढ़ना पड़ता है और फिर आप अंदर जाते हैं। अंदर जाकर के जो बताया जा रहा है कि अंदर जाने के बाद ये देखा गया कि जैसा पहले गुंबद में था, दूसरे गुंबद में भी वैसा ही कोनिकल शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है। और सर रजत जी, ये लाइन इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है। इस गुंबद के नीचे एक अन्य शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर कायम है और उसी के ऊपर और उसके बाद ही मस्जिद का बाहर से दिखने वाला गुंबद बनाया गया है। बड़ा साफ साफ लिखा है कि नीचे इस मेन गुंबद के अंदर, ये रहा झरोखा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इन झरोखों से ही अंदर जाया जाता है। आप झरोखे से अंदर गए तो अंदर जाकर के वो हैरान रह गए, उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है कि यहां इसके नीचे आपको हॉल नजर आ रहा हो जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं, बल्कि इसके नीचे एक कोनिकल स्ट्रक्चर है शिखर जैसा, जिसको कि हिंदू पक्ष का कहना है ये जो ओरिजिनल प्राचीन मंदिर था उसका मंडप है, उसका शिखर है। वैसा कोई स्ट्रक्चर जिसकी 2.5 फुट ऊंचाई यहां से दिखाई दी है, वो उसमें वो नजर आता है और साफ साफ वो कहते हैं कि उस स्ट्रक्चर के ऊपर ही ये मुख्य गुंबद बना दी गई। दावा यह है हिंदू पक्ष का, और जो वीडियोग्राफी में दिख रहा है कि मंदिर के शिखर को तोड़ा नहीं बल्कि उसी के ऊपर इस गुंबद का आकार दे दिया। आप ऐसे समझें इसको रजत जी और हमारे दर्शक, कि व्यक्ति अगर कोई उस हॉल के नीचे जहां नमाज पढ़ी जाती है, मेन डोम के नीचे अगर आप अंदर दाखिल होंगे तो उसको ऊपर जो सीलिंग दिखाई दे रही है उसको ये डोम दिखाई नहीं दे रहा है, उसको उस मंडप का शिखर दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर ये डोम बना हुआ है। यही कहानी तीसरे गुंबद की भी है। इसमें भी ऐसे ही लिखा है कि हम अंदर गए और 2.5 फुट चौड़ी दीवार है और 3 फुट की गैलरी अंदर मौजूद है और 2.5 फुट ऊंचा, लगभग 21 फुट बेस की व्यास का शिखर नुमा शंकुकार यानी कोनिकल स्ट्रक्चर मौजूद है। और इसमें लिखा है पत्थर पर फूल। एक इसमें इंटरेस्टिंग बात जो तीसरा गुंबद ने बताई गई, जब एंटर किया तो एक पत्थर था, एक स्टेप जिस पर चढ़कर नीचे उतरना था, उस पत्थर पर फूल, पत्ती, कमल, इनकी आकृतियां मिली और इन तीनों बाहरी गुंबदों के नीचे पाई गई तीनों शिखर नुमा आकृतियों को वादी पक्ष द्वारा प्राचीन मंदिर के ऊपर का शिखर बताया गया। हिंदू पक्ष ने इन तीनों ही गुंबदों के नीचे जो आकृति मिली है उसे मंदिर का शिखर बताया। तो सौरभ, जो आपने तस्वीरों के जरिए समझाया, इससे ये रिपोर्ट बेहतर तरीके से समझ में आ जाती है और एक एक करके जो सर्वे रिपोर्ट है, इसकी जो जितनी फाइंडिंग्स हैं उस पर मैं आपसे बात कर लेता हूं। तो गुंबदों के अंदर के जो मंदिर के शिखर हैं इसकी बात बताई। इसको लेकर के सर्वे टीम के मेंबर आरपी सिंह ने क्या कहा, यह दर्शकों को सुनाना जरूरी है। आरपी सिंह से जब हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने इस रिपोर्ट को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का टॉप मंदिरों के मंडप के ऊपर होता है वैसा ही टॉप इन गुंबदों के अंदर है, जो सौरभ भी आपको बता रहे थे। हमारे जो मूलतः मंदिर है, मंदिर का जो मंडप है, मंडप का जो वो भी तो टॉप होगा क्योंकि उसके ऊपर शिखर बनेगा, तो स्वाभाविक रूप से टॉप होगा। और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी मंदिर के जो बीच में गर्भगृह है उसके ऊपर का भी मैंने टॉप देखा है, तो मुझे खट से ध्यान आ गया कि ये उसी तरह का ये टॉप बना हुआ है और टॉप गोला नहीं है,
2.5-3 फीट का एकदम प्लेन बना हुआ है। फिर हल्का सा शंक्वाकार दिया गया कि जैसे अगर पानी वानी गिरे या कोई और भी चीज़ हो तो वो ढरक करके किनारे चला जाए, ऐसा कुछ बना हुआ था। लेकिन उसके ऊपर एक विशाल गुम्बद का निर्माण किया गया, वो ज्यों का त्यों छोड़ा गया। और नीचे ग्राउंड फ्लोर से जब हम ऐसे अगर झांकेंगे तो उसमें जो डिजाइन बनी है तो वो हमारा जो मंदिर का टॉप है, मंडप है, वो उसी पर डिजाइन बनी है। तो देखिए, जब सर्वे की टीम मस्जिद के गुंबदों के नीचे पहुंची तो वहां जो जो दिखा वो सब चौंकाने वाला है। और इसका ब्यौरा अगले ही पेज पर दिया गया। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें पेज नंबर 5 पर लिखा है कि सर्वे टीम के पास विश्वेश्वर मंदिर का ग्राउंड प्लान था, यानी प्राचीन मंदिर का नक्शा था। सर्वे रिपोर्ट में लिखा है कि इस नक्शे की एक एक चीज, एक एक घुमाव मस्जिद की बनावट से मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि मस्जिद जिस ढांचे पर खड़ी है, गुंबद जिन दीवारों पर बने हैं, वो मंदिर की दीवारें हैं। रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के अंदर गुंबद के नीचे की दीवारों पर जो कलाकृतियां बनी हैं, उनकी बनावट प्राचीन भारतीय शैली जैसी ही लगती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्य गुंबद के प्रवेश द्वार से घुसते ही मस्जिद के इमाम के बैठने की जो जगह है, जो 3 सीढ़ी ऊपर है, उसके ऊपर बनी कलाकृति मंदिरों जैसी है। इसके अलावा इमाम साहब के बैठने की जगह के ऊपर एक अलमारी नुमा जगह बनी है जिसे ताका कहा जाता है। उसमें त्रिशूल की आकृति साफ खुदी हुई दिखाई देती है। इसी के पास लगे स्विच बोर्ड के पास भी त्रिशूल बना हुआ है। और इसके अगले पन्ने पर लिखा है कि मस्जिद के पहले गेट के पास 3 डमरू खुदे हुए हैं। प्रवेश द्वार से पूर्वी दिशा की दीवार पर 20 फीट ऊपर त्रिशूल खुदा है। 7 फीट की ऊंचाई पर भी त्रिशूल और इसके पास बनी अलमारियों में भी त्रिशूल है। मस्जिद के स्टोर रूम के अंदर दीवार पर स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है, ये खुदा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के उत्तर पश्चिम कोने में एक तहखाने में मलबा पड़ा हुआ है। इस मलबे के पत्थरों पर जो आकृतियां हैं वो भी मंदिरों जैसी हैं। तो जो रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश की गई है उसके पेज नंबर 3 पर कुछ और खास बातें कही गई हैं। इस पेज के चौथे पैराग्राफ में लिखा है कि पश्चिमी दीवार विवादित स्थल पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और पान के चिन्ह और कलाकृतियां बड़े भाग में खुदी हुई हैं। इसके साथ साथ घंटियां भी खुदी हुई हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं, जो काफी पुरानी है और इनमें से कुछ टूट गई हैं। तो एक बार फिर से सौरभ के पास चलते हैं और सौरभ, आप समझाएं इस रिपोर्ट में जो लिखा है, जो जो चीजें, आकृतियां जिनकी बात की गई है, ये तस्वीरों से हम कैसे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकते हैं? रिदा जी, जो इस रिपोर्ट का पहला पन्ना है और दूसरा पन्ना है और तीसरे पन्ने का ऊपर के 2 पैराग्राफ, ये पहले 2.25 पन्ने जो हैं ये तो तहखानों के बारे में बताते हैं। और जहां से अभी आपने तीसरा पन्ना पढ़ना शुरू किया वो इन दीवारों के का विवरण है। अब जो भी आप जो हमने कई बार शॉट्स दिखाए हैं, जो भी अभी नया कॉरिडोर बना काशी विश्वनाथ मंदिर का, तो जो एरियल शॉट्स हैं, तो मस्जिद के पीछे की जो दीवार दिखाई देती है, जो उसमें जो टूटी हुई दिखाई देती है, वो सब मानते हैं कि प्राचीन मंदिर की दीवार है। तो उस दीवार के नजदीक जब कैमरा गया है, ये सारी उस दीवार की तस्वीरें हैं। ये वो तहखाना है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो पहले 2 पन्नों में है। ऐसे 4 तहखाने हैं। तो पहले मैं आपको तहखानों के बारे में जरा जल्दी से बता देता हूं। ये देखने में आपको बड़ा विचित्र लग रहा होगा, इसमें मेंशन भी किया गया है कि बड़ी बुरी जर्जर अवस्था में था घुसने का दरवाजा, कहीं ताला था, कहीं नहीं था, कहीं ताला काटा गया है। अंदर वो दाखिल होते हैं, पहले तहखाने के अंदर जब वो दाखिल होते हैं तो वो घुसते ही कहते हैं कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी हुई थी, जिनकी संख्या 6 थी। और इस तहखाने के अंदर 4 और दरवाजे बने हुए थे। तो ऐसे ही 4 ही अलग अलग तहखाने थे। और ये वो दीवार है जिसकी हम बात कर रहे थे रजत जी। इस दीवार के बारे में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसको पश्चिमी दीवार कहते हैं। कि पश्चिमी दीवार के बारे में कहा गया कि यहां पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृति थी। दीवार पर पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के निशान थे। बहुत बड़े हिस्से में ऐसी आकृतियां खुदी हुई थी। इसके साथ ही घंटियां जैसी कलाकृतियां भी खुदी हुई थी। और ये सब कलाकृतियां
प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती हैं, जो काफी पुरानी है, जिनमें से कुछ कलाकृतियां टूट गई हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं, ये वहां पर हिंदू पक्ष जो कह रहा है वो इस रिपोर्ट वो नहीं बोल रहे हैं, ये एडवोकेट कमिश्नर बोल रहे हैं कि मैंने ये देखा कि वहां पर ऐसा है। इसके अलावा फिर आगे वो ये कहते हैं कि जो हिंदू पक्ष के वकील है उनकी तरफ से ये बताया गया कि दीवार के बाहर पश्चिम दिशा की तरफ उभरे हुए आर्च विश्वेश्वर मंडप के पीछे के ऐश्वर्य मंडप के भाग, यानी वो कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष ने कहा कि और आप देखेंगे तो आप जो आर्च दिखाई दे रहे हैं ये मंदिर के मंडप के हैं, ऐसा उनका दावा था। इसका फिर बाद में पूरा वीडियोग्राफी और सब किया गया। और इसके अलावा इसके उत्तर में भैरव और दक्षिण में गणेश मंदिर की दीवारें भी बताई गई हैं। और इसमें फिर साथ साथ जो एडवोकेट कमिश्नर ये कहते हैं साफ साफ कि इसकी किसी पुरातत्वविद से, किसी आर्कियोलॉजिस्ट से, किसी बड़े हिस्टोरियन से इनकी तस्दीक कराना जरूरी है। लेकिन यहां पर अनेकों निशान मिले हैं जो हिंदू कल्चर से, हिंदू टेंपल्स के में होने वाली कलाकृतियों से मेल खाते हैं। सौरभ, तो दर्शकों को यह भी बताना जरूरी है कि इस पूरे इलाके की वीडियोग्राफी की गई है, तस्वीरें खींची गई हैं और ये सारी चीजें उस सर्वे में हैं, उस रिपोर्ट में है जो कोर्ट को दी गई है। ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे का जो काम है वो 14, 15 और 16 मई यानी 3 दिन तक हुआ। सर्वे की रिपोर्ट में तीनों दिनों के फाइंडिंग्स का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है, जो सौरभ आपको डिटेल में बता रहे थे। पहले दिन सर्वे टीम तहखाने में गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद में घुसते ही लोहे की करीब 20 फीट ऊंची पाइप की बाड़ में 3 फीट अंदर जाने पर 10 फीट आगे तहखाने का दरवाजा था। अंदर जाने पर आगे की दीवार पर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति थी, जिनकी संख्या 6 थी। तहखाने के अंदर 4 दरवाजे थे, उनकी जगह पर नई ईंट लगाकर उन दरवाजों को बंद किया गया था। तहखानों में 4-4 खंबे पुराने तरीके थे, जिनकी ऊंचाई करीब 8 फीट थी। इन पिलर्स में नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश और फूल की आकृतियां बनी हुई थी। बीच में 2-2 नए पिलर नई ईंट के भी बनाए गए थे। और इसके बाद सर्वे टीम दूसरे तहखाने में गई, जहां खंभों पर त्रिशूल के निशान और दीवारों पर स्वास्तिक और कमल के फूल मिले। तीसरे तहखाने में इसी तरह के निशान दिखाई दिए। चौथे तहखाने के भीतर भी कमरा है, लेकिन इस कमरे को सर्वे से पहले चूने से पोत दिया गया और यह सब तस्वीरों में है। इसके आगे बढ़ने पर बिना दरवाजे का छोटा तहखाना मिला। इसमें इतना मलबा भरा था कि उसके अंदर जाना संभव नहीं था। तो एक बार फिर से सौरभ के पास चलते हैं और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये रिपोर्ट जो मैंने आपको कोट की है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं सौरभ हमारे लिए समझने के लिए। रजत जी देखिए, जब ये सारा सर्वे की बात शुरू हुई तो सबसे ज्यादा जिक्र जो हो रहा था वो तहखानों का ही हो रहा था, क्योंकि उस वक्त तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये टीम जो है वजू खाने तक जाएगी और वजू खाने में शिवलिंग के आकार की कोई आकृति मिलेगी। तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी शुरुआत से लोगों की इन तहखानों को लेकर के थी। और एक आध पिक्चर्स आई थी, जैसे कि अभी हमको दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे ही तहखाना, पहला तहखाना इसके अंदर दाखिल हुए। और जैसा मैं आपको बता रहा था, आपने भी बताया कि इसके अंदर घुसते ही जो है वो पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृतियां बनी हुई थी। इसके अंदर 4 और दरवाजे बने हुए थे। एक खंबे थे, कई सारे खंबे इसके अंदर बने थे, 4 खंबे थे। और इनमें पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई थी जो पढ़ने योग्य नहीं थी। इसके अलावा इसमें लिखा है कि 2 फीट का भगवान का एक फोटो दरवाजे की बाईं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। यह पहले तहखाने की बात बताई जा रही है। इसके बाद दूसरे तहखाने में जब वो दाखिल होते हैं, ये दूसरा तहखाना बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों के लिए बता दूं, इस दूसरे तहखाने में, इसको व्यास जी का तहखाने के नाम से जाना जाता है। वहां भी व्यास जी का तहखाना इसीलिए कहा जाता है कि व्यास जी नाम के एक शख्स यहां पूजा किया करते थे। अब से 3 दशक पहले तक इस तहखाने में जाना अलाउड था। वो यहां बैठकर पूजा करते थे। उसके बाद जब 90 के दशक में तनाव हुआ अयोध्या प्रकरण को लेकर के, तब इसको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन इसके अंदर जो मिला है वो बड़ी डिटेल में मेंशन किया गया है। इसके अंदर से त्रिशूल के चिन्ह मिले हैं और इसके अलावा दक्षिण पश्चिम कोने में दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला है। कमल के 3 फूल मिले हैं, नक्काशी मिली है, स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है। इसके अलावा काफी संख्या में कमल के फूल की कलाकृतियां पत्थरों पर खुदी हुई हैं। कमल की पंखुड़ियां भी हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। और एक खंबे पर हिंदी भाषा में 7 लाइनें हैं जिनमें शब्द भी हैं।
और इसके अलावा जगह जगह इसमें देखने पर आप पाते हैं कि पत्थरों पर, खंभों पर घंटी के आकार की कलाकृतियां और कलश, फूल की आकृति इनके खंभों पर मौजूद हैं। तो ये दूसरा तहखाना जो है रजत जी, ये अपने आप में बताता है कि यहां पर वाकई पूजा हुआ करती थी। सौरभ, ये जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ना, वो इस मस्जिद के परिसर में जो त्रिशूल और डमरू के निशान मिले हैं, क्योंकि लोग इन्हें प्रतीक मानते हैं बाबा विश्वनाथ का। तो इनको लेकर के पवन नारा ने हिंदू पक्ष के वकील से बात की थी, मदन मोहन यादव से। तो मदन मोहन जी कह रहे थे कि वो तो हमेशा से इस बात को जानते थे यहां मंदिर है, लेकिन अब तो सर्वे टीम ने मंदिर के सबूत मिलने की बात कहती है। अंदर अगर मस्जिद के अंदर आप देखेंगे तो बात की जा रही है, त्रिशूल दिखाई दिया है, डमरू दिखाई दिया है, ये सब साक्ष्य दिखाई दिए हैं, लेकिन ओम स्वास्तिक, डमरू, त्रिशूल, तो मुस्लिम पक्ष लताओं का जो मंदिर की घंटी लटकी हुई, वो जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसके पार्श्व भाग में ये सब पत्थरों पे उकेरे गए हैं। और ये जो शैली है पत्थरों पे उकेरी गई, उत्तर भारतीय मंदिरों की जो नागर शैली होती है उस पे वो उकेरी गई, उसी के भग्नावशेष में वो सब चीजें हैं। त्रिशूल की बात हुई, डमरू की बात हुई, और जो सिंबल्स हैं, घंटियां, इनकी बात हुई। लेकिन आपको याद होगा कि जब से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई शिवलिंग की। 16 मई से इस बात पर चर्चा होने लगी कि बाबा मिल गए। इस शिवलिंग के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है यह समझना जरूरी है, क्योंकि अब तक तो यह दावा किया जा रहा था। रिपोर्ट कहती है कि जब वजू खाने के पानी को कम किया गया तो एक काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति दिखाई दी, जिसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधे इंच से थोड़े कम साइज का छेद था। इस गोलाकार आकृति की नाप की गई तो बेस का व्यास करीब 4 फीट पाया गया। अब आपको याद होगा, हिंदू पक्ष का दावा है कि यही शिवलिंग है, यही बाबा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है यह फव्वारा है, फाउंटेन है। जब स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मुंशी एजाज अहमद से पूछा कि यह फव्वारा है तो यह कब से बंद है, तो पहले का काफी समय से बंद है, फिर का 20 साल से बंद है, और बाद में बोले यह 12 साल से बंद है। जब हिंदू पक्ष के वकीलों ने मस्जिद कमेटी के मुंशी से कहा कि वो इस फव्वारे को चलाकर दिखाएं तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस पत्थरनुमा आकृति में सिर्फ एक छेद था, इसके अलावा किसी भी साइड में और किसी भी स्थान पर कोई सुराख नहीं मिला जहां फव्वारे का पाइप लगाया जा सके जो इसे फव्वारा साबित कर सके। इस पत्थरनुमा आकृति के टॉप में करीब 9 बाई 9 इंच का गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था, जिस पर बीच में 5 खांचे थे। मतलब यह हुआ कि काले पत्थर के 4 फीट व्यास वाले शिवलिंग के ऊपर 9 इंच व्यास का सफेद पत्थर अलग से रख दिया गया। इसके बाद इसकी नापजोख हुई। रिपोर्ट में लिखा है कि वजू खाना 33 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है। हर कोने से कई फीट की दूरी पर वजू खाने के 7 फीट 10 इंच व्यास का ईंटों की गोल दीवार बनाई गई है, और इसके बीच में 4 फीट व्यास की काले पत्थर की शिवलिंग जैसी आकृति है, जो पानी में 6 इंच डूबी हुई थी। सर्वे रिपोर्ट में लिखा है, एक पत्थर से बनी जिस आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है, वो नंदी महाराज की प्रतिमा से करीब 83 फीट दूर है। जिस दिन शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी, उसी दिन से यह कहा जा रहा है कि वजू खाने में एक दरवाजा भी है जिसे बंद कर दिया गया है। आज कोर्ट में पेश सर्वे रिपोर्ट में भी यह बात कही गई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि पूर्व की तरफ से दरवाजे के स्थान को ईंट की चिनाई से बंद किया गया है, जो कि सीढ़ियों से 4-5 फीट बाद है। पूर्व की तरफ पत्थर की दीवार है, जिसमें भी दरवाजा होने का आभास होता है। तो एक बार फिर से सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, जरा आप बता सकते हैं शिवलिंग के बारे में, जो विजुअली
हम दर्शकों को क्या दिखा सकते हैं, क्या समझा सकते हैं? जरूर रजत जी, बहुत कुछ आपने बता दिया। अब तस्वीरें जो ये बता रही हैं आपको, ये आपको शिवलिंग जो दावा किया जा रहा है वो दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा आश्चर्य यह था कि ये जो इसके ऊपर सफेद रंग का जो ये दिखाई दे रहा है एक चीज बनी हुई जिस पर क्रॉस बने हुए हैं, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। ये क्या है? क्या ये इस नीचे के बेस का हिस्सा है या कुछ अलग है? तो आपको बता दें कि ये रिपोर्ट एक नहीं 3 जगह पर इस बात को साफ करती है कि ये नीचे की जो ओवल शेप की आकृति है जिसका आकार 2.5 फुट लंबा है, ये अलग धातु, अलग पत्थर है। और इसके ऊपर दूसरा एक पत्थर, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, वो उसके ऊपर पाया गया है रखा हुआ, जिसमें ये चीराकार आप कह सकते हैं, एक क्रिस क्रॉस जो है ये मार्क बने हुए हैं। और इनको दिखा करके, और ये जो होल आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस होल को दिखा करके जो मस्जिद पक्ष है वो ये दावा करता है कि ये एक फव्वारा है। लेकिन जैसा रजत जी ने बताया, जब पूछा गया कि इसको चला के दिखाइए तो उन्होंने कहा नहीं चला सकते। जब ये कहा गया, पूछा गया कितना पुराना है, तो उसका वो सही जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट कमिश्नर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपको इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर सफेद रंग की जो चीज नजर आती है वो एक अलग पत्थर है, और नीचे जो शिवलिंग जैसा आकार नजर आता है वो बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो वो अपनी ऑब्जर्वेशन बताते हैं इस रिपोर्ट में रजत जी, वो ये लिखते हैं कि सामान्य रूप से बड़े शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार और अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है जिस पर 4-5 खांचे बने हुए हैं। तो उन्होंने कोई डाउट नहीं छोड़ा कि एक ये ओवल स्ट्रक्चर जो है वो ये एक बड़े शिवलिंग के जैसा है, और इसके ऊपर जो है वो एक अलग धातु का बना एक अलग पत्थर है। हाँ सौरभ, ये तस्वीरें देखने से काफी क्लियर हो जाता है कि वो रिपोर्ट जो कह रही है उसमें क्या एक्चुअली उसका मतलब क्या समझ में आ जाता है। और जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं, उसमें यह भी कहा गया कि मस्जिद के अंदर कुछ जगहों पर हाल ही में रंगाई पुताई की गई है। अब इसके बारे में ज्ञानव्यापी केस लड़ने वाले वकील हैं हरिशंकर जैन, जो कई साल से इस केस को लड़ रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं और खुलकर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इस रंगाई पुताई का मकसद सबूतों को मिटाना था। हरिशंकर जैन ने कहा वो कोई विवाद पैदा करने के लिए केस नहीं लड़ रहे, वो चाहते हैं मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। छुपाने की कोशिश हर तरह की गई। वहां पर कुछ ताजी पेंटिंग दिखी, जैसे लग रहा था कि कुछ पेंट से किया गया, ताजा ताजा दिख रहा था। और हर जगह जो मूर्ति थी उसको तोड़ फोड़ कर रगड़ा गया था, रब की गई थी, और हर जगह कोशिश की गई। जो सीलिंग है उसके आसपास 4 दीवारें उठा दी गई ताकि दूर से न दिखे, दूर से लगे कुआं का रूप है, दूर से लगे कुआं का रूप है, तो 4 दीवारें उठा दी गई। उसी 4 दीवारों को हटाने के लिए दरखास्त लगी हुई है। तो जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने कहा है कि अभी आगे नहीं बढ़ेंगे तो पर अभी बस नहीं होगी, पर आज नहीं तो कल साबित तो होगा ही होगा। और कोई वहाँ पर कई फव्वारे चलने को रोक पूछ रही है, उसके अंदर सीख भी डाली देखी गई थी, कोई भी 6 इंच मामूली सीख गई थी, कोई फव्वारा नहीं। फव्वारा होता तो सीख जाती है या कहीं ना कहीं छिद्र दिखता। मैं तो एक बात चाहता हूँ कि बिल्कुल फेयर इंक्वायरी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और साफ दिख जाए क्यों क्या चीज है, कोई भ्रम रहे ना। मैं भी नहीं चाहता अगर शिवलिंग नहीं है तब उसकी पूजा करें, मतलब कोई भी ज्यादा बवाल मचाने का नहीं है, पर शिवलिंग है तो छोड़ेंगे नहीं, तब तुमको उसकी पूजा करनी है, सीधी सी बात है। अब तक जिस रिपोर्ट की बात हमने की, जिस रिपोर्ट पर हमने कमेंट सुने लोगों के, ये 14, 15 और 16 मई को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट थी। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने आज ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी। लेकिन आपको याद होगा इससे पहले 6 और 7 मई को भी एक सर्वे हुआ था जिसका बाद में मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। यह सर्वे कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की लीडरशिप में हुआ था। इसकी रिपोर्ट भी आज अजय मिश्रा ने कोर्ट को सौंपी। यह रिपोर्ट सिर्फ 2 पन्ने की है और इसमें जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कोर्ट कमिश्नर की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बैरिकेटिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने में पुराने मंदिरों का मलबा पड़ा है, जिनमें देवी देवताओं की कलाकृतियां, शिलापट और कमल की कलाकृति देखी गई। पत्थर पर कमल तो साफ दिख रहे हैं। कुछ शिलापटों पर शेषनाग की कलाकृति और नाग जैसी आकृति भी दिखाई दी और सबकी फोटोग्राफी कराई गई है। अजय मिश्रा की रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि दीवारों पर 4 मूर्तियों जैसी आकृति भी है जो सिंदूरी रंग से पोती गई है। इसके अलावा श्रृंगार गौरी के चौखट के अंश भी वहां पर दिखाई दिए।
तो एक बार फिर से सौरभ के पास चलते हैं ताकि हम सौरभ की मदद लें ये समझने के लिए तस्वीरों के माध्यम से कि इस रिपोर्ट में और ऐसी कौन सी बातें कही गई हैं। सौरभ। जी रजत जी, अभी तक हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी आपको, वो जो दूसरे एडवोकेट कमिश्नर थे विशाल सिंह, उनकी दिखाई थी। बहुत डिटेल रिपोर्ट थी वो। और ये वो एडवोकेट कमिश्नर है जो सबसे पहले नियुक्त हुए थे, बाद में इनको हटा दिया गया था। तो इन्होंने अपनी शुरुआती दौर में जो कुछ देखा था वो उसका वर्णन वो इसमें कर रहे हैं। और इसमें बेसिकली वो बात कर रहे हैं उस इलाके की, उस दीवार की जो बैरिकेडिंग के बाहर है। आपने सबने देखा है तस्वीरों में, पूरी मस्जिद को पिछली ओर से बैरिकेड किया गया है। और उसके बाहर जो दीवार है उसके बारे में कह रहे हैं कि वहां पर बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ था जिनमें देवी देवताओं की कलाकृतियां थी जो कि साफ वहां पर उनको नजर आ रही थी। मुख्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई, इसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसके अलावा शिलापट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति है, सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत है उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा कुछ जो है बैरिकेडिंग के अंदर है और कुछ बैरिकेडिंग के बाहर है। तो जो ये बैरिकेडिंग के बाहर है उसकी वो बात कर रहे हैं कि यहां पर उनको बहुत सारा मलबा दिखाई दिया और ये भी मांग की गई है कि मलबा हटाया जाए। इस मलबे के नीचे से और बहुत सारे अवशेष जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। तो ये जो प्राचीन मंदिर की दीवार है उसकी जो उन्होंने शुरुआती दौर में सर्वे किया था उसके बारे में वो कह रहे हैं कि अंदर की तरफ मिट्टी का एक अलग शिलापट दिख रहा है जिस पर उकेरी हुई आकृति दिखाई दे रही थी। और हर जगह उनका यह कहना है कि प्रथम दृष्टया किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि उस दीवार को देखकर प्रतीत होता है ये किसी बड़े भवन का एक टूटा हुआ एक खंडित अंश है। और इसके पीछे पूर्व दिशा में बैरिकेडिंग के अंदर और मस्जिद की पश्चिम की दीवार के बीच मलबे का ढेर है और ये शिलापट पत्थर उसी का हिस्सा है। और मांग की जा रही है कि ये मलबा हटा करके उसकी जांच की जाए। हाँ सौरभ, आपको ध्यान होगा कि इसी मलबे की फिर से खुदाई कराने की मांग हिंदू पक्ष के लोग कर रहे थे। लेकिन एक और बात है कि जो अजय मिश्रा हैं जिनकी रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे थे, जिसके बेसिस पर ये तस्वीरें आपने दिखाई हैं, वो क्या कहते हैं ये सुनना भी जरूरी है। तो आज हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने बात की अजय मिश्रा से और उन्होंने कैमरे पर कहा कि अगर जांच होगी, वीडियोग्राफी देखी जाएगी, एक्सपर्ट से बात की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर है। ये कहना है